Hello to everyone. Good morning. How are you? I hope you are fine. My dear students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन 1 टू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन पार्ट 1 में 1 to 5 आई थिंक 1 to 5 हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एक वीडियोस में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 6 करें कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 22 days। नाउ सिंस टू द क्वेश्चन ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 hours। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टाइम टेकन बाय ए to finish the work, equal to 24 hours। नाउ क्या करें कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 hours, तो क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क इक्वल टू 24 hours। तो वर्क डन बाय इसका 1 आवर से निकालेंगे, तो वर्क डन बाय ए इन 1 hours। 1 hours का इसका वर्क कितना हो जाएगा 1/24। कितना हो जाएगा 1/24। फिर कहो कि while B alone can do in 16 hours, while B can, तो टाइम टेकन by B to finish the work equal to कितने आवर्स लेते हैं, तो ये 16 आवर्स लेते हैं। तो इनका 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर्स। 1 आवर्स का क्या हो जाएगा 1/16। वर्क डन बाय बी इन 1 आवर्स, 1 आवर्स का वर्क कितना हो जाएगा 16। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 आवर्स, दोनों का एक साथ का वर्क निकाल देते हैं। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 आवर्स, वर्क डन बाय ए प्लस बी, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 आवर। 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/16, दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 48। 24 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, 24 और 16 8 से 24 8 is 16 48, 22 प्लस 63 या 48 क्या हो जाएगा 5/48। ये a प्लस बी का है। नाउ सिंस फिर इफ ए एंड बी, इसको इरेज कर दे रहे हैं। वर्क डन बाय ए प्लस बी, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क ए प्लस बी प्लस सी, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय ए बी एंड सी। कितने दिन में करते हैं ए बी सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश वर्क इन 8 आवर्स। ये जब तीनों लोग मिलकर करते हैं तो कितने आवर्स लगते हैं 8 आवर्स। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 आवर्स, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर्स। 1 आवर्स का कितना हो जाएगा 1/8। अब इनका क्या कहना है, पर इन हाउ मेनी आवर्स सी alone the finish the work, तो वर्क डन बाय सी का वर्क कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ये वाला वर्क
हम क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कंप्लीट वर्क डन बाय सी, वर्क डन बाय सी, तो a प्लस बी प्लस सी के वर्क में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 5 1 48। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 48 हो जाएगा। 8 6 48 माइनस 5 5 5, यानी कितना हो जाएगा 1/48। तो वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, 1 आवर का जो ये वर्क होगा इनका, ये कितना हो जाएगा 1/48। तो पूछ रहे हैं कि कंप्लीट वर्क पूछ रहे हैं, फिनिश द वर्क। तो कंप्लीट वर्क डन बाय सी, कंप्लीट वर्क डन बाय सी, कंप्लीट वर्क डन बाय सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 48 आवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ सेम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एंड बी सी, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। तो टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क ए प्लस बी प्लस सी, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेंगे ए प्लस बी, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। तो टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क ए बी एंड सी 8 आवर्स। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन कितने डेज का, 1 आवर्स का निकाल देते हैं यहाँ। वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर्स, तो क्या हो जाएगा 1/8। करें कि ए एलोन कैन डू इन 20 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय ए, कितने दिन में फिनिश करता है ए एलोन कैन डू इट 20 आवर्स, 20 आवर्स में इसको फिनिश कर देता है। तो इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ए इन 1 आवर्स, 1 आवर्स का इसका वर्क कितना हो जाएगा 1/20। वर्क डन बाय ए इन 1 आवर्स कितना हो जाएगा 1/20। नाउ टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क व्हाइल बी जो है इधर बाय बी कितने दिन में बी इसको कंप्लीट कर देता है, तो 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर्स, इन 1 आवर्स, 1 आवर्स में कितना हो जाएगा 1/24। अब हम क्या कर देते हैं, सी का पूछ रहा है तो हम पहले ए प्लस बी का वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय ए प्लस बी, इतना मैं इरेज कर रहा हूं, फिर उसके बाद आगे वर्क डन बाय ए प्लस बी, वर्क डन बाय ए प्लस बी इसे निकाल देते हैं। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डेज, 1 डे का वर्क निकाल देते हैं। तो 1/20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 24, दोनों का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ले लेते हैं 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 24, 120, 26 120 और 24 5 120, यानी 11/120 ये आ गया। तो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी आवर्स विल सी 11 टू द सेम वर्क।
वर्क डन बाई सी, वर्क डन बाई सी, वर्क डन बाई सी इक्वल टू क्या कर देते हैं 1 अपॉन वर्क डन बाई सी इन 1 आवर्स, 1 आवर्स का वर्क निकालने के लिए 1 अपॉन 8 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 11 अपॉन 120, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए 8 और 120, 4 से 4 टू जाए 4 3 12, 2 से 1 और कितना होगा 15, 120, 8 के टेबल में कितना हो जाएगा 8 बन जाए 8 में 120 से डिवाइड कर दीजिए 15 माइनस 11 यानी 4 अपॉन 120 या 4 से कट कर दिए 4 1 4 4 3 या 12 1 अपॉन 30, तो इसका कंप्लीट वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्क डन बाय सी, कंप्लीट वर्क डन बाय सी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 आवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें कि ए एंड बी, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर 8 करें कि ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, A and B can finish of work in 16 days and 12 days. तो work done by time taken to finish the work. Question number 8. Time taken to finish the work. Time taken to finish the work by A equal to 16 days. 16 days. तो वर्क डन बाय A in 1 day. 1 day का वर्क कितना हो जाएगा 1/16 वर्क, 1/16 वर्क। Time taken to finish the work by B, कितने में फिनिश कर देता है तो 12 days। तो वर्क डन बाय B in 1 days, 1 days का वर्क कितना हो जाएगा 1/12। तो देन क्या होता है they started and worked together it for 2 days। तो वर्क डन बाय A plus B, वर्क डन बाय A plus B in 1 days, 1 day का वर्क कितना हो जाएगा 1/16 plus 1/12, 16 और 12 कैंसिल नहीं लेंगे, 16 और 12 4 से 4 4 से 16 4 3 या 12 48 हो गया, 3 plus 4 ये क्या हो जाएगा 7/48, 7 अपॉन क्या हो जाएगा 48। तो दे A started work together and work at 2 days। तो वर्क डन बाय A in 2 days, इसको रेस कर रहे हैं A plus B का वर्क हमारे पास 748, इसको भी रिमेंबर, इसको याद रखना है। अब आ जाइए, अब A जो है 2 दिन तक काम करता है, A जो है कितने दिन तक काम करता है 2 दिन तक काम करता है। तो वर्क डन बाय A 2 दिन तक वर्क काम करता है, तो वर्क डन बाय A in 2 days। तो वर्क डन बाय A in 2 days, 2 days का वर्क कितना था तो 1 डे का वर्क, हमने 1 डे का वर्क कितना फाइंड किया था
1/16 था तो 2 into 1/16, 2 8 जा 16, 1/8 वर्ग। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? लेफ्ट वर्क। लेफ्ट वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा? मैंने बताया था जब टाइम एंड वर्क का वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि लेफ्ट वर्क निकालने के लिए 1 माइनस 1 में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 1 माइनस 7/1 माइनस 1/8 यानी कितना हो जाएगा? 7/8। 7/8 हो गया। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि then join the B, find the total time taken finish the work. A plus B together complete the work. 7/48. Listen 1 minute. Work done by A plus B together work 7/48. जब A plus B हमने यहां निकाला हुआ है कि A plus B जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कंप्लीट इन लोगों का वर्क होता है 7/48 डेज में। 7/48 वर्क करते हैं, वर्क डन बाय टुगेदर इन 1 डे। तो ऐसा वर्क निकालेंगे इन 1 डे। 1 डे में इनका वर्क जो होता है वो होता है 7/48। ये दोनों मिलकर के 7/48 डेज वर्क करते हैं। तो अब हमारा लेफ्ट वर्क कितना बच रहा है? 7/8 वर्क कंप्लीट 7/8 वर्क इक्वल टू कंप्लीट 7/8 वर्क जो बचा हुआ है इज इक्वल टू, तो 7/48 में हम डिवाइड कर देते हैं किसका? 7/48 डिवाइडेड बाय 7 क्या इससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 7/48 into 8 क्या हो जाएगा 7। इससे कैंसिल हो जाएगा 8 बन जाएगा 8 6 जा 48, यानी 1 डे का जो वर्क था वो कितना हो गया 1/6। 1/6 तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा? कंप्लीट वर्क कितने डेज में होगा? 6 डेज। कंप्लीट वर्क कितने डेज में होगा? 6 डेज। तो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो टोटल टाइम इक्वल टू 2 दिन तक ये काम किए और 6 दिन तक। टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क, टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क इक्वल टू 6 + 2 कितने डेज होंगे? 8 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे हैं, उससे करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 उससे करेंगे। नाउ सी टू द क्वेश्चन नंबर 10। माय डियर फ्रेंड्स, 2-4-5 दिनों में तो स्कूल शायद रीओपन हो जाता है। जिनको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, वो चाहें तो स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर से आप परमिशन ले लीजिए। परमिशन लेने के बाद आप आइए। जिनके पास मोबाइल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो जो है यहाँ आकर के जो है वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। PA2 एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है, उसका रिजल्ट यानी PTM आपको बहुत जल्दी मैसेज कर दिया जाएगा जब भी होगा, क्योंकि अभी आपका हुआ है। अब 9, 10, 11, 12 का एग्जामिनेशन होगा। 9, 10, 11, 12 के बाद फिर आपको जो है मैसेज थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका PTM कब होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मैथ में आप जरूर पूछ लीजिए। लाइव क्लास अधिक से अधिक आप लोग ज्वाइनिंग करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए कैन डू 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 16 डेज। तो ए कैन डू 2/3 वर्क, ए कैन डू 2/3 वर्क in 1 day, 2/3 वर्क in 16 days। ये 2/3 वर्क कितने दिन में करता है? 16 डेज में। A can do 2/3 वर्क in 16 days। तो 1 डे का इसका वर्क कितना हो जाएगा?
इसका कितना हो जाएगा? तो 2/3 इंटू 1/16, 2/48 या कट कर देंगे 1/20। Now B can do 1/4 work. B can do 1/4 work is 1/4 work in 3 days. वही यहाँ पे इधर ना है, इधर ना है। B 1/4 of the same work in 3 days. तो इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 day work done by B 1/4 into 1/3 1/12. तो वर्क डन बाई A plus B in 1 day. Work done by A plus B in 1 day. 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 1/24 plus 1/12. कैसे कितना हो जाएगा? 24 1 plus 2 यानी 3/24 यानी 1/8. तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा? कंप्लीट वर्क इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी डिवाइड बाय 1/24 कर देते हैं। 1 into 24 तो 1/8 या 1 into 8 कितने दिन जाएंगे? 8 days। डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, लंच हो गई है और अगले वीडियोस में हम लोग मिलते हैं।